तो आज की वीडियो में आप क्या स्पेशल दिखाना चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स को, ये बता दीजिए। ये सब साड़ी पहले आप जो है कि यहाँ देख लीजिए। ये सब टोटल डी की साड़ियाँ हो जाने वाली है। डी की साड़ी मतलब? डी की साड़ी बोले तो साड़ी बनने के समय थोड़ा बहुत किसी प्रकार का फॉल्ट हो जाता है, उसको हम डी में निकाल देते हैं। काफी सारे लोग यहीं से आकर जो फेरी वाले होते हैं लेकर जाते हैं। बाकी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका भी ये कहना होता है कि मनोज भाई आप वीडियो के माध्यम दिखा दीजिए। अभी 2-4 दिन पहले जो है कि मुझे 4-5 कॉल आई थी। अच्छा, ये डी की साड़ी मतलब ज्यादा डी रहती है कि कैजुअल चल सकती है? नहीं, नॉर्मल सा डिफेक्ट होता है, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अच्छा। तो देखिए अब इसके अंदर क्या क्या जो है कि फॉल्ट आएगी। अगर कैमरे में जो आपको दिख सके मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। बाकी अगर जो नहीं कैमरे में तो पता नहीं, लेकिन हमको यहाँ नंगी आंखों से दिख रहा हल्का सा लाइनिंग मतलब है जी। तो वही हमारे ख्याल से डिफेक्ट है क्या इसमें? हाँ, इसमें थोड़ा सा कलर की प्रॉब्लम है। कलर की प्रॉब्लम है। बाकी पूरी साड़ी तो फ्रेश लग रही है। जी। इस साड़ी को तो दुकान पे भी बेचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बेचा जा सकता है, क्यों नहीं बेचा जा सकता है। जो व्यापार कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं आपसे इस साड़ी को। हाँ, अगर आप एक अच्छा रेट दीजिएगा, जैसे हम आपको डी का बोलकर ही जो है कि डी में आपको दे रहा हूँ, तो आप भी इसको जो है कि आगे कस्टमर को सस्ता दीजिए और उनको बताकर दीजिए। ये नहीं कि भाई उसको फ्रेश में निकालने की कोशिश करे। मतलब जो आपसे डी में ले रहा है वो भी अगर डी में बेचे तो उनका भी अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। देखिए, किसी भी काम में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलकर बताकर अगर जो है कि काम करते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहे साड़ियों का तो कैसे कर सकता है? कुछ गाइड बता सकते हैं, गाइडलाइंस दे सकते हैं? देखिए, नया बिजनेस करने के लिए तो मैं तो बरोबर बोलता हूं कि आप लोग दोस्तों हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। इसलिए हमने 4-5 कोम्बो इधर जो है कि 1 मंथ के अंदर में जो है कि बनाया है। कोम्बो हमने जो है कि 5,000 रुपये से लेकर के 2,10,000 रुपये तक का कोम्बो बनाया है। अगर कोई भी हमारे भाई जो है कि इंटरेस्टेड है अगर बिजनेस को करने के लिए, तो हमसे संपर्क करें। हम अपने कोम्बो का जो भी वीडियो हमने डाला है सभी का लिंक आपको डाल देंगे, पिक्चर सैंपल डाल दूंगा, आप उसको मंगाकर कर सकते हैं। मतलब कि ये अपने बजट के अकॉर्डिंग 5,000 से लेके 2,60,000 तक जैसा आपका बजट हो जी, उसके अकॉर्डिंग आप मतलब कम्बो पैक मंगा के जी अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग की इंक्वायरी ये भी रहती है कि नया स्टार्टअप करते हैं, हाँ, महीना 2 महीना 6 महीने देखते हैं, अगर नहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ लगता है तो वो लोग बंद करने की कोशिश करते हैं या फिर बंद कर देते हैं जी। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यूवर्स के लिए आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 90% लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती है। तो देखिए, ऐसा है कि सफलता सभी को चाहिए। कोई बिजनेसमैन है उसको भी सफलता चाहिए, जो नौकरी कर रहा है उसको भी सफलता चाहिए, या राजनीति में है सफलता सभी को चाहिए। सफलता का सीधा सा मतलब क्या है? बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, समाज में मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन सफलता सभी को चाहिए, लेकिन सफलता के लिए जो है कि मेहनत कितने लोग कर रहे हैं। जितने लोग सफल है, अगर आप उनकी जीवन जो है कि पढ़ कर देखोगे, उनकी मेहनत को आप जो है कि पढ़ोगे, जानोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सफलता पाने के लिए किन हद से गुजरना पड़ता है और कितनी कड़ी परिश्रम करना होता है। व्यापार है, बिजनेस है, आज चला नहीं चला, लेकिन आप उसमें लगे रहिए। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा ना सही, अपने अंदर डेली बस थोड़ी सी अपने अंदर जो है कि इम्प्रूव करिए। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कैसे करोगे कि आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले? क्या पता आप जिस जगह पे कर रहे हो वो जगह शायद सही ना हो। हमने भी कहीं जो है कि सुना था इस बात को। किसी फिल्मी स्टार को ले लीजिए और एक चलो जो है कि मुझे ही आप ले लो, इन दोनों में से बेस्ट डांस कौन कर सकता है, इन दोनों में से बेस्ट डायलॉग कौन बोल सकता है? तो जाहिर सी बात है, जो फिल्मी कलाकार है जैसे अमिताभ साहब को ले लीजिए, तो उनके तो चरणों के धूल बराबर भी नहीं है। लेकिन अब बात रही वहाँ इनकम जनरेट करने की,
तो आप सोच सकते हो कि अगर हमारा और अमिताभ बच्चन साहब का अगर कंपटीशन हो जाए तो सबसे ज्यादा पैसा किनको मिलेगा? सही बात है। किनको मिलेगा आप ये बताइए? अमित जी को। अमित जी को मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं इसी बात को आपको बता रहा हूँ कि अमित जी से ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा। अच्छा, पूछिए वो कैसे, तो मैं आपको किस तरह? क्योंकि ये बात समझ में आई नहीं, हजम नहीं हुई ये बात। ठीक है, चलिए जैसे आप मान लो आप अमित जी को बुला लो। अमित जी को आप जो है कि किसी झोपड़पट्टी में वाले मोहल्ले में उनकी जो है कि आप प्रोग्राम करवा दो। ठीक है, झुग्गी झोपड़ वाले कोई 100 कोई 200 कोई 500 रुपया चंदा देकर अमित जी को वहां बुलाए, उनका शो करवाए। चलिए ठीक है, मानते हैं अमित जी को 50,000 रुपया मिला। ठीक है, और मुझे आप जो है कि प्रोग्राम करने के लिए अंबानी जी के घर पे भेज दीजिए। ठीक है, मेरा प्रोग्राम और मेरी एक्टिंग और मेरा डांस जो है कि भले अंबानी जी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन वो प्लेस ऐसा है, लेकिन वो क्या करेंगे, अगर वो मुझे वहां से भगाते भी हैं तो कम से कम 1-2 लाख रुपया जो है कि मेरे मुंह पे मारकर बोलेंगे पैसा लो निकल जाओ, आज के बाद आना मत। मतलब कुल मिला के जगह के मतलब मैंने रखती है। कुल मिलाकर देखिए जगह की मैटर है। अगर आप ऐसे जगह पे हो तो बिजनेस में आपको सफलता मिलना ही मिलना है। आप सफल हो जाओगे और आप अच्छा खासा अपने बिजनेस को कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ व्यूवर्स का तो मॉरल डाउन हो जाएगा जब आप जगह के बारे में बता रहे कि कुछ हाउस वाइफ है जो सोचती है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें, सोसाइटी से स्टार्ट करें, जी, मोहल्ले से स्टार्ट करें। अब तब तो उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो मार्केट में, मेन मार्केट में जाके अपना शॉप खोल सके। जी, तो उनका मॉरल डाउन हो जाएगा आपके इस वक्तव्य से। नहीं, इस बात को हमने कहा, एक बड़े लेवल पे अगर कोई बिजनेस कर रहा है, साल भर 1.5 साल 2 साल उन्होंने दुकान खोलने के बाद उनको रिस्पांस नहीं मिला, वो हार थक कर दुकान बंद करके वो अपना किसी दूसरे तैयारी में लग जाते हैं। मतलब है कि बेस्ट के ऑप्शन में रहे हमेशा। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं, तो मैं तो बार बार आपसे बोलता हूं कि जिस माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं, तो इसी माध्यम से आप जो है कि मुझे देख लो, मैं भी तो यहाँ पे बैठा हूँ, और जो लोग हमारे यहाँ अगर आए होंगे तो वो देखते होंगे, जानते होंगे मुझे कि मैं मेन रोड से तकरीबन जो है कि आधा किलोमीटर अंदर जो है कि गली के अंदर में आकर बैठा। तो हम क्या देते हैं, हम आपको एक बेहतरीन क्वालिटी देते हैं, बेहतरीन सर्विस देते हैं, बेहतरीन प्राइस देते हैं। बाकी आज का जो समय चल रहा है, टोटल चीजें ऑनलाइन हो गई है, और सारी चीजें फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे जितने सारे वेबसाइट है, सभी एप्लीकेशन, सभी वेबसाइट के थ्रू लोग जो है कि अपना छोटा मोटा भी घर से व्यापार कर रहे हैं, जो हाउसवाइफ हैं खास करके वो लोग। उसी का प्राइस आप ओपन कीजिए। नहीं, चलिए इसी का प्राइस हम ओपन नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें, 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये के अंदर में सभी साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। जो आप दिखा रहे हैं वो 1200 से लेकर के 1500 के अंदर में साड़ियाँ मिल हाँ, जाएंगी। जितनी साड़ी आपको। एक्चुअल प्राइस क्या होगी इनकी प्राइस रेंज बता दीजिए, एक्चुअल प्राइस का। देखिए, अब जैसे इस प्रेस पीस की अगर प्राइस की बात आप करोगे तो 3000 का अपना ये सब जो है कि जाता है, मतलब आधे से कम हो गया 1200 रुपया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बताया कि 12 से 1500 का इसका प्राइस रेंज आने वाला है। जिस साड़ी के अंदर में जैसा काम रहेगा, जैसा डिफेक्ट रहेगा, आपसे उसी ढंग से चार्ज करेंगे। जस्ट आपके जानकारी के लिए, आइडिया के लिए हमने इस पीसेस को आपको दिखाया कि आप देख ले, आपको मालूम हो सके ये सब डिजाइन का, इस कलर का अपने पास सभी डिफेक्ट की साड़ियाँ पड़ी है। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। मतलब ज्यादा स्टॉक भी नहीं है, 150 का ही स्टॉक भी होगा। नहीं, 150 नहीं, कुल मिलाकर यहाँ जो भी 15-20 साड़ी अभी तक हमने दिखाया, अभी जो 2-4-5 साड़ी और है हम आपको दिखा दे रहे हैं। अच्छा, ये सब साड़ियाँ जो हल्का नॉर्मल डिफेक्ट है, जैसे आंचल जो मतलब तही पर आ जाती है या फिर पहनने के बाद फ्रंट पर दिखेंगी, अगर उनको साड़ी में ना यूज करके कुछ कटवार, लहंगा, सूट्स, ये सब भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके लिए पर्याप्त मतलब लेंथ रहेगी? देखिए, ये सब काम जो हमारी माताएं बहनें जो बुटीक चलाती हैं और जो घर पे जिनको सिलाई कढ़ाई का जानकारी है, नॉलेज है,
वो लोग आप के बताने से पहले उनके माइंड में सारा मैसेज चला गया होगा कि इसका क्या करना है, इसको पहनना है या इसका कुछ बनाना है। हाँ, क्योंकि इस तरह से बनाने से इसका मार्जिन ना हो, प्राइस रेंज और भी बढ़ जाएगा, वो और बढ़िया से इसको बेच सकती है, सेल कर सकती है कुछ अपने आप से मॉडिफाइड करके। जी 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 बिल्कुल। तो ये सब फैब्रिक भी सबका अलग अलग है कि एक ही फैब्रिक में है? नहीं, सभी का फैब्रिक आपका जो है कि सेम जाएगा, थोड़ा बहुत जो है कि फैब्रिक डिफरेंट है। हाँ। ठीक है, तो मानकर चलिए एक सभी का फैब्रिक वही है। कातान सिल्क में आएगी हाँ, वाली सब है। कातान में ही आएगा। ये तो डबल जरी की साड़ी होगी जी। हाँ, ये डबल जरी की साड़ी है। ये भी उसी रेंज में मिल जाएंगे? हाँ, ये भी उसी रेंज में आपको आ जाएगा। अच्छा, ये मीनाकारी भी आ गया। हाँ भाई, अब जो डिफेक्ट रहेगा वो चाहे मीनाकारी हो, सेल्फ हो या कंट्रास्ट हो। ये बनारसी साड़ी में मीनाकारी की बात ही कुछ अलग होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब इसको एक सिल्वर जरी में। ये सिल्वर जरी। हाँ बस क्या अब प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आ रहा है सिल्वर जी। जरी में। ऐसे पकड़ो बेटा। अच्छा, इसका जरी उरी सब कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि जरी काला नहीं होता है या हो जाता है, ऐसा कुछ मतलब होता है? कुछ थोड़ी भ्रम रहते हैं कस्टमर्स को। आप ये बताओ कि आप फ्रेश पीस की बात कर रहे हो या डिफेक्ट के? दोनों की। दोनों के। तो फ्रेश और डिफेक्ट दोनों की हम आपसे बता देते हैं। ठीक है, तो जो डी साड़ी में जरी लगा है वही साड़ी फ्रेश में हाँ। भी लगी है। वो तो जाहिर सी बात है। ठीक, साड़ी आप जब भी लेते हो हमारे यहाँ से, चाहे आप अपने घर में रखो या अपने दुकान में रखो, इस कंडीशन में फोल्ड है, आपने इसको रख दिया 6 महीने पड़ा है, आप इसको छूने भी नहीं गए, अलमारी में बंद कर दिया तो बंद कर दिया, तो जहां जहां से फोल्डिंग होगा वहां से आपकी साड़ी का कलर और जरी का कलर डाउन हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है, देखिए डिफेक्ट वाली पीस नहीं है। हाँ, ये तो फ्रेश की है। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आप हर 2-3 महीने में एक बार साड़ी को इससे निकालिए। मतलब पूरे तरीके से साड़ी को खोल देनी। हाँ, पूरा खोलकर, क्या तो आप रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दो अपने रूम में अगर आपका जगह है तो, नहीं तो छाये में कहीं, जैसे कपड़ा हम लोग साफ करके उसको सूखने के लिए डालते हैं वैसे आप छोड़ दो। धूप में नहीं? हाँ नहीं, धूप में नहीं, 2-4 घंटे के लिए, और फिर आप उसको पैक करिए और उसको रख दीजिए। लेकिन ये प्रक्रिया आपको करना होगा अगर आपको यही सब सारे 10 साल 15 साल 20 साल अगर चलाना हो तो इसको करना पड़ेगा। और बनारसी साड़ी में केवल जरी काला और सफेद होने का ही डर होता है या और भी कुछ होता है? नहीं, देखिए हमने जो आपसे बताया तो उससे जो भी डर है वो सब आपके खत्म हो जाएगी, वो सब प्रॉब्लम नहीं होना है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि साड़ी का जो कलर है, बॉडी का बेस जो है, इसकी भी कलर चली जाती है। अच्छा, तो जो मैं बताया हूँ अगर आप ऐसे करोगे तो ये सब समस्या नहीं भी नहीं है। मतलब कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है अगर आपके सर्विसन के हिसाब से बात की। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 4-6 महीना छोड़ दोगे तो पक्का होगा, और दोनों समस्या होगा, बॉडी का कलर भी जाएगा, जरी का कलर भी जाएगा। तो अच्छा, व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा सजेशन दीजिए जो मतलब वो उनका मोरल डाउन ना हो बिजनेस से रिलेटेड। देखिए, बिजनेस से रिलेटेड हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताई ही थी, कामयाबी सभी को चाहिए होता है, उसके लिए कोई जी जान से प्रयास करता है और कोई जो है कि उस हद तक, उस लेवल तक नहीं कर पाते हैं। और कुछ मैटर तो देखिए, हमने जो जगह का महत्व आपको बताया, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है, जैसे कब करे, कैसे करे और कहाँ करे। अब अगर मुझे एक रेस्टोरेंट डालना है तो हम किस इलाके में डालेंगे? जहाँ पे भीड़ भाड़ है, यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम उस स्थान पे डालेंगे। ये नहीं कि ले जाकर जो है किसी गांव में डाल देंगे, किसी जंगल में डाल देंगे, किसी पहाड़ के ऊपर डाल देंगे।
तो वहाँ नहीं चलेगा। तो इसलिए बिजनेस जब भी कर रहे हैं तो पहले आप अपने लोकल टेस्ट को पकड़िए। आपका लोकल बेस कैसा है, आप जहाँ कर रहे हो जगह कैसा है। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते हैं तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगा। और जो है कि मैटर हो जाती है जानकारी के, कि आपको जानकारी है नहीं है इस फील्ड में, आप इससे पहले थे कि नहीं थे। देखिए, जब तक आप पानी के अंदर नहीं उतरोगे तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते हो। आप सोचो कि हम सीख कर उसके बाद तैरने जाएंगे, तो ऐसा कभी जीवन में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए फील्ड में उतरिए, थोड़ा थोड़ा जो है कि आप डेली अपने अंदर कुछ नई नई जानकारियां भरिए। अब जैसे मैं यहाँ दुकान में बैठा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत या सबसे ज़्यादा आराम किस तरीके से काम करने में हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि हम खोजेंगे कि जिस तरीके से मुझे आराम हो रहा है मैं उस तरीके से करूँगा। अगर इस साड़ी को फोल्ड मैं अकेले कर लेता हूँ तो बढ़िया, अगर मेरे साथ एक बंदा लग जा रहा है तो अगर वो इससे आसानी से होगा, खूबसूरती से होगा, तो जाहिर सी बात है मैं 2 आदमी बैठकर करूँगा। तो दुकान आपका है, कस्टमर आपके हैं, एरिया आपका है, आपसे बेहतर मैं नहीं समझ पाऊंगा। आप इन चीज़ों के ऊपर जो है कि फोकस करिए। साथ में ग्राहक कस्टमर के साथ कैसा बात होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए। और देखिए, लोग आपके दुकान में जब भी जाते हैं या हमारे दुकान में कोई भी आते हैं तो मात्र वो कपड़ा ही लेने नहीं आते हैं, उनको हमसे यह भी अपेक्षा होता है कि हमने उनका स्वागत कैसे किया, हमने उनका वेलकम कैसे किया, ये सभी मतलब मायने रखता है। हमने उनको कैसे दिखाया, किन किन चीज़ों के ऊपर हमने समझाया। तो काफ़ी सारे जो नए स्टार्टअप आते हैं तो इस टाइप से भी हमसे पूछते हैं, और जहाँ तक होता है मैं उनको एक बेस्ट गाइडलाइन अपने साइड से जो है कि उनको देता हूँ, बताता हूँ। और हमेशा कहता हूँ कि आप छोटे से स्टार्ट करिए। जब आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा, जानकारी होगा। क्योंकि बालक को आप पढ़ने भेजते हो तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको क्लास 10th में एडमिशन करा देते हो। हाँ, स्टार्टिंग से मतलब उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फिलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है सर, तो चलते वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। जी जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी, और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।